हर खुशी दिल के करीब नहीं होती, हर खुशी दिल के करीब नहीं होती, जिंदगी गमों से दूर नहीं होती। ये दोस्ती को तुम सजाए रखना, वरना दोस्ती हर किसी के नसीब नहीं होती। ठोको ताली, ठोको ठोको ताली, ठोको। तो दोस्तों, जो चर्चा हुआ था आज का टॉपिक उससे कुछ अलग जा रहा है। सबसे पहले देख सकते हैं स्क्रीन पर जो बातें लिखी हुई है, आप देख सकते हैं डिस्प्ले पर क्या लिखा हुआ है, जूम करके भी देख सकते हैं। इसमें जो है चर्चा है ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग। ग्राम जो पंचायत होता है उसमें कौन कौन सारे अंग है और वह क्या काम करती है। सबका काम अलग अलग होता है, सब अलग अलग स्तर से अपना काम को संभालते हैं। पहला बात आता है आपका ग्राम सभा। गांव में जो सभा बुलाने का काम था, बहुत सारे दिनों से तो नहीं था, लेकिन यह अक्सर विवादों में ही रहा है। ये जो ग्राम सभाएं होती है, ग्राम सभा का मुख्य उद्देश्य होता है गांव की शांति व्यवस्था और सुरक्षा को कायम रखना। पहला बात आता है ग्राम सभा, दूसरा आता है मुखिया, तीसरा है ग्राम रक्षा दल, चौथा आता है ग्राम कचहरी। मुख्य उद्देश्य जो है यही दोनों है, मुखिया और ग्राम कचहरी। अभी तो कचहरी कचहरी की तरह हो गया है, कचहरी फुलौड़ी की तरह। और मुखिया तो महादुखिया है, बहुत गरीब आदमी होता है बेचारा, पैसा नहीं रहता खाने का, घर और बनवाने का, चाय वो पीने का भी पैसा नहीं होता है। पहला आता है ग्राम सभा। तरह की यह पंचायत की व्यवस्था है, यह पंचायत की एक सभा होती है। ये जो बातें होती है पंचायत राज के काम होता है, पंचायत के सभी सरकारें इस पर हिस्सेदारी और जिम्मेदारी सौंपती है। कहाँ दिख रहा है, फोकस हमेशा रहना चाहिए। कहा कि ग्राम पंचायत के क्षेत्र के रहने वाले सभी वयस्क स्त्री पुरुष, चाहे जो भी जाति धर्म को मानने वाले हो, जिसकी उम्र 18 से 30 वर्ष के है, वह इस पर हिस्सा ले सकता है। कहा इसका बैठक वर्ष में कम से कम 4 बार 5 साल का होता है, 20 बार कम से कम होना चाहिए। ज्यादा जितना हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम 20 बार तो होना ही चाहिए, तो होना चाहिए। अगला आता है मुखिया ग्राम सभा का बैठक बुलाएगा और अध्यक्षता करती है। जो ग्राम सभा में होता है, ग्राम पंचायत में मीटिंग बुलाने का काम मुखिया करेगा, और मुखिया जो बुलाएगा उसका अध्यक्षता भी मुखिया करेगा। साथ में सरपंचों के रख ले तो बड़ा अच्छा होता है कि सरपंच के रखने से फायदा होगा। उसके बाद है ग्राम रक्षा दल। ये जो ग्राम का रक्षा दल होता है, शब्द से आपको पता चल रहा है कि ग्राम का रक्षा सुरक्षा कैसे दिया जाए। सबसे पहली बात आती है ग्राम सुरक्षा में कि इसमें ज्यादातर युवा लोग हिस्सेदारी लेते हैं। यह गांव की एक पुलिस व्यवस्था है, ग्रामीण पुलिस समझो। यह गांव की पुलिस व्यवस्था है जो 18 से 30 वर्ष के आयु वाले युवक शामिल हो सकते हैं। जिसका उम्र 18 साल हो गया है, 30 साल तक के लड़का इस पर शामिल हो सकता है। सुरक्षा दल का एक नेता होता है जो दल पति कहलाता है, दल का मालिक होता है, दल के पति। जैसे लंका पति रावण, उसी प्रकार ये है दलपति, दल का पति है। और शादी ब्याह हो जाएगा तो स्त्री का भी पति बनेगा, स्त्री पति ये भी होगा। कह इसके ऊपर गांव की सुरक्षा का जिम्मेदारी और जवाबदेही होता है। गांव में किसी प्रकार का घटना घटा या कोई आकर अतिक्रमण कर दिया या कोई किसी प्रकार घटना घट गया, तो इसका जवाबदेही जो है ग्राम रक्षा दल के पास होता है। उसको जवाब देना पड़ेगा, आखिर ये घटना कैसे घटी। तभी तो जाकर के ग्राम रक्षा दल का जो ताकत है उसका एहसास होगा, उसका पता चलेगा कि वो अपना कामों में कितना संलिप्त है। फिर अगला डिस्प्ले देखिए, कहाँ देख रहा है, ध्यान कहाँ है। देखिए करा ग्राम कचहरी। कचहरी से मतलब ये ना समझ लीजिएगा तेल में तरल हुआ कचली फुलौड़ी, ये ना समझे। कचहरी का मतलब कि कच्चा के हरी, ये नहीं दोस्तों। कचहरी का मतलब होता है अदालत।
हाँ बोलता है कचहरी जा रहे हैं, अदालत जा रहे हैं, कोर्ट कचहरी, मतलब हम फैसला के लिए जा रहे हैं। कहाँ पर? कचहरी पे। कहा कि ये जो है ग्राम कचहरी ग्राम पंचायत का अदालत है। क्या है? ग्राम कचहरी ग्राम पंचायत का एक अदालत है जिसे न्यायिक कार्य दिए गए हैं। न्यायिक कार्य मतलब न्याय करने का उसको प्रावधान है। किसी भी व्यक्ति के समस्या को सुन सकता है, समझा सकता, सुलभ कर सकता है। ये पावर किसके पास होता है? सरपंच के पास। सर में पंच मतलब परपंच, सरपंच जो होता है उसके पास ये सब पावर दिया गया है। करा बिहार में कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखा गया है। पंचायत में कार्यपालिका का प्रधान जो होता है मुखिया होता है, और न्यायपालिका का प्रधान कौन? सरपंच। सरपंच होता है न्यायपालिका का और कार्यपालिका का मुखिया। से पता चलता है कि दोनों का पावर अपने आप पर बहुत ज्यादा है। करा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम कचहरी होता है, यानी कि जो पंचायत है उसके अंदर एक कचहरी भी है। अगला बात है इसका चुनाव प्रत्यक्ष होता है। चुने हुए उम्मीदवार सरपंच होता है। जो चुनाव होता है उस चुनाव में जो जीतेंगे ग्राम कचहरी का हेड उस सरपंच होगा, क्योंकि जो जीत जाएगा उस सरपंच बन जाएगा। 5 साल उसको काम करना है, उसके बाद फिर इलेक्शन जीतेगा तो करेगा, नहीं तो अपना घरे बैठल रहेगा। समझ आ गया? अगला कह रहा है कि इसका जो है आबादी 500 आबादी पर चुने हुए एक पंच होता है। जैसे हम बताए थे कि वार्ड सदस्य होता है 500 आबादी पर, इसी प्रकार जो है एक वार्ड पंच भी होता है वार्ड के अंदर, यानी कि वार्ड के न्यायिक व्यवस्था को देख रेख करता है। जब लेकिन पढ़े लिखे लोग नहीं रहता, गंवार लोग चुनाव लड़ जाते हैं और जीत जाते हैं, शासन करने लगते हैं। एक नाम मात्र के वार्ड पंच होता है, इसका कुछ वैल्यू नहीं है, कोई ताकत नहीं। कहा कि इसका कार्यकाल 5 वर्ष, लगभग व्यक्ति का कार्यकाल 5 वर्ष ही होता है। दीवानी एवं फौजदारी मामला का उम्मीद अधिकार इसके पास दिया गया है। दीवानी मतलब कि भगा भगोवल, सुनने में आप लोग को आया होगा कि मालती चौहान, विष्णुराज, उसका ज्योति मौर्य, आरती छोटू, ये सब जो मामला है सब कौन सुलझा सकता है? ग्राम कचहरी के जो प्रधान है अर्थात सचिव सरपंच मिल करके इसका काम का तय तमन्ना कर देता है। लेकिन कुछ आधिकारिक बातें होती है जो कि विशेष तौर पर नहीं चलता है, यानी कि वह क्या होता है? मुखिया के पास जाता है। लेकिन जहां फैसला की बात आता है मुखिया और सरपंच दोनों मिलकर के ही करता है। सरपंच सभी प्रकार के 10,000 तक के मामले की सुनवाई कर सकता है। 10,000 तक के, छोटा मोटा नहीं। वह मामला को देख सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है, जांच बैठा सकता है। थाना से ज्यादा पावर किसके पास? सरपंच के पास। लेकिन सरपंच बनने में ज्यादा फायदा नहीं होता है, पैसा वैसा नहीं आता, इसीलिए मुखिया चुनाव लड़ता है, खूब पैसा कमाता है, करोड़पति बन जाता है। ग्राम कचहरी में एक न्याय मित्र और एक न्याय सचिव होता है। न्याय मित्र सीधे समझिए कि सरपंच का एक दोस्त है, वो दोस्त तय करता है। कौन? राज्य सरकार तय करता है उस दोस्त को। वो दोस्त क्या करता है? सरपंच के हर काम काज में सहयोग करेगा, और जो न्याय मित्र होगा सरपंच के कामों में सहयोग करता है। और न्याय सचिव जो होता है सचिव काम कागजात को देखरेख करेगा। पंचायत का स्तर जो कागजात है उसी को देखरेख करता है। बात आता है अगला पंचायत समिति। सब पंचायत में एक समिति होता है, पंचायत के हिसाब से समिति तय होता है। किसी किसी पंचायत में 2 भी समिति होता है, किसी किसी में 1 भी समिति होता है। लेकिन कम से कम 5,000 आबादी होना चाहिए। किसके लिए? एक पंचायत समिति के लिए। तो पंचायत समिति का यह पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा या मध्य स्तर होता है, बीच वाला कड़ी होता है। दूसरा कहिए या बीच वाला मध्य स्तर का कड़ी होता है। किसका? पंचायत समिति का। ग्राम पंचायतों और जिला परिषदों के बीच की कड़ी होता है। ग्राम पंचायत यानी मुखिया सरपंच से कहीं ये जो है ना छोटा भी नहीं है, यानी बीच वाला कड़ी है जिला परिषद और पंचायती राज व्यवस्था के
बीच की कड़ी होती है। देखिए अगला फिर क्या कह रहा है, आबादी में जो है इसका एक सदस्य चुना जाता है। कितना आबादी में? कुल 5000 आबादी होना चाहिए और 5000 जब आबादी रहेगा तो एक सदस्य चुने जाते हैं। पंचायत समिति के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली समिति के प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। जैसे पहले चुनाव होगा, चुनाव जब खत्म हो जाएगा तो उस पर एक समिति में ही किसी एक समिति को चुन करके प्रमुख बनाया जाता है। काफी मारामारी होता है, 20 लाख 25 लाख एक एक समिति लेते हैं, तब अपना वोट का समर्थन देते हैं। और जब वोट का समर्थन देते हैं, जिसके पास बहुमत होता है वह प्रमुख बनता है और प्रमुख तब तय करता है कि किसको उप प्रमुख बनाना है। प्रमुख या उप प्रमुख के उम्मीदवार प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों में से होता है। यानी कि जो भी समिति का चुनाव लड़ा जीता और उसी में से एक तो प्रमुख बना है, उसी में से एक और भी उप प्रमुख बनेगा, जिसका चुनाव तो हुआ प्रत्यक्ष ढंग से, लेकिन प्रमुख का पद और उप प्रमुख का पद के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। लोगों को पता भी उतना नहीं चलता है। इसके मतों से प्रमुख या उप प्रमुख चुने जाते हैं। किसके मतों से? पंचायत समिति के मतों से जो है प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव होता है। पंचायत समिति का प्रधान अधिकारी होता है। सही बात है, पंचायत सचिव जो होगा उसका प्रधान अधिकारी होगा। पंचायत का सचिव काम ठीक से करता है कि नहीं, उसका देखरेख करेगा, निगरानी करेगा, उस पर दहशत बना के रखेगा। कौन? जो ही प्रमुख और पंचायत समिति। वह पंचायतों समितियों को बुलाता है और उसके अध्यक्षता करता है। पंचायत के सभी समिति को बुलाएगा और सबको बुला करके बैठ के विचार विमर्श करेगा। पंचायत में अब क्या काम करना चाहिए, क्या जिला परिषद से मांग करना चाहिए, बीडीओ से क्या काम पास करवाना है, सारा काम ये लोग अपना अध्यक्षता में करता है। जिस तरह से लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद होता है, बहस होता है, उसी पर ये लोग भी बहस करता है बैठ करके, तब पास होता है। लेकिन ये खुफिया बातें होता है जो आम जनता को पता नहीं चलता है। कह कि यह वीडियो पर निगरानी रखता है, पंचायत समिति के कार्यों की जांच करता है। जो प्रमुख होगा वो क्या करेगा? प्रखंड विकास अधिकारी पर अपना दस्तखत जमा के रखेगा, उसको मारेगा, लताड़ेगा। एक बार तो ऐसा भी सुनने में आया था, देखे हम, कि हमारे जिला में एक सिकटी प्रखंड है जहाँ वीडियो को रगड़ रगड़ के मारा गया, गाड़ी पर बांध के घिसाया काफी, क्योंकि प्रमुख के पास उतनी पावर है, क्षमता है, गलत बर्दाश्त करने की क्षमता उस पर नहीं होता है। जब खुद गलत रहे तो सहना पड़ता है। तो वीडियो पर क्या करेगा? वह पूर्ण रूप से निगरानी रखता है। वीडियो पंचायत समिति को पदेन सचिव होता है। पंचायत में जो भी समिति होता है उसका पद का एक प्रकार का यह सचिव होता है। कोई भी काम को या आसानी से करके दे सकता है। प्रमुख के आदेश पर पंचायत समिति का बैठक बुलाता है। प्रमुख अपना आदेश करेगा वीडियो से और वीडियो पंचायत प्रखंड के अंतर्गत जितने भी समिति है सबको बुलाएगा और बुला करके उसको काम में तब्दील कर देगा और उसकी बैठक बुला करके काम के लिए भेज देगा। अभी काम कीजिए, जो समस्या होगा उसको हम झेल लेंगे, वो करते हैं। पंचायत सचिव के निर्णयों को क्रियान्वित करता है। जो पंचायत के सचिव होगा उसके कामों को भी आगे बढ़ाएगा, ये काम करता है। यह पंचायत समिति का निरीक्षण करता है। पंचायत का निरीक्षण करेगा, पंचायत समिति का भी निरीक्षण करेगा, क्योंकि पंचायत का निरीक्षण नहीं करेगा तो पंचायत की जनता का समस्या नहीं जान पाएगा और पंचायत के क्षेत्र के जो जनता है कैसे उनसे ताल्लुकात होगा, इसलिए उनको जाना पड़ता है। कहां पर? पूरी पंचायत घूम करके उसको क्या करना पड़ता है? पता लगाना पड़ता है कि उसको क्या जरूरत है, क्या नहीं है। नेता चाहे तो देश को बदल सकता है, नहीं तो देश तो कंगाल है ही और आगे होगा।